शकील साहब। हेलो सैल भाई, आवाज आ रही? आली आली है। आपको आली है? अरे आ रही आ रेली है। मोमिन है। भाई यार। पैसा भाई इतना शॉर्ट बना दिया यार, क्या कर दिया तुमने मेरा। कौन इतना शॉट शॉर्ट, बना इतना दिया? वीडियो बना दिया। अरे भाई आप लोगों ने बहुत दिन पहले आया था मैं। फिर आपने बोला था कि सबूत लेके आना, फिर उसके बाद थोड़ा टाइम चला गया था, तो हाँ। मैं नहीं आ पाया। तो मैं आपको ओके। लिंक भेजो, आपने मेरा शॉर्ट बनाया था, अभी तक है, आप लोगों ने हटाया नहीं भाई। बहुत दिन नहीं, हो मैंने गया, आपको एक दो बोला महीने हो था गया। कि आप मेरे को व्हाट्सएप करिए, तो मैं हाँ आपका शॉट हटाऊंगा। ये याद है आपको? जी जी, आपको आपने याद व्हाट्सएप आया है? किया था? हाँ, मेरे को याद आ गया। आपने व्हाट्सएप नहीं किया मुझे। भाई करने के बाद भी नहीं हटाए रहेंगे आप लोग। बोला था मैंने, कोई बात नहीं। भाई व्हाट्सएप कर दो मुझे, मैं हटा दूंगा, कोई मुश्किल नहीं। अरे ठीक है, ये टॉपिक क्या है सैल भाई? मैं थोड़ा सुन रहा था, तो इसलिए आया अच्छा, मैं। फिर आप डिस्कस करेंगे और फिर आपकी बात पे शॉर्ट बनेगा, तो मसला नहीं होना चाहिए फिर आपको। अरे ठीक मत है बनाओ ना, ऐसे टॉपिक पे बात करते हैं। भाई, देखो यहाँ पे अगर आप आ रहे हो, दैट मीन्स कि आपका कंसेंट है कि आप अपनी मर्जी से आ रहे हो, आप डिस्कशन करना चाह रहे हो। और जो डिस्कशन होगा और उसमें हमको कहीं लगेगा कि इसका शॉर्ट बना के अपलोड करना है ताकि मोमिनों तक असलियत पहुंचे, तो डेफिनेटली हम तो करेंगे भाई। इसी वजह से पहले ही कह रहा हूं, आपको डिस्कशन करना है, मैं अभी आज के टॉपिक पे आपके साथ डिस्कशन करना स्टार्ट कर दूंगा। लेकिन अगर शॉर्ट बनेगा उसके कोई एक उसमें से, तो फिर हमको ये नहीं कहना कि उतार देना, निकाल देना, रिमूव कर देना। ठीक है? तो ठीक है, ऐसा मतलब जरूरी थोड़ी ना है भाई कि शॉर्ट बनाना ही है, ऐसा कोई जरूरी थोड़ी ना है। जरूरी नहीं, कुछ हमको उसमें से मस्त माल वाला मसाला मिलेगा तो बनाएंगे। अगर ये मसाला क्या नहीं बात हुआ मिलेगा भाई? उसमें तो नहीं बनाएंगे। तो बिना मसाले के बात करते हैं, ठीक है भाई। ओके, आपकी मर्जी। हाँ तो टॉपिक क्या है भाई? तो वो बांग्लादेशी क्या अब कुछ यार सुन रहा था मैं। अच्छा मोमिन यार, अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरता, आप एक शॉट से डर रहे हैं। नहीं नहीं भाई, शॉर्ट की बात नहीं है, उस दिन ही हम बोला था कि मोहल्ले के कुछ लोग जानते हैं आप लोगों को, तो वॉइस से पहचान जाते हैं ना भाई, तो इसलिए बोला था। तो मोमिनों से ही देखते आपको हैं। डर है? नहीं ये डर नहीं इस्लाम है है। भाई, एक मोहल्ले में तो रहते हैं डर एक नहीं है जगह तो पे। फिर क्यों टेंशन लेते हो? मेरे दोस्त लोग खुद देखते हैं ना, और कुछ एक दो दोस्त जानते हैं कि मैं आपके स्ट्रीम में आता हूँ, बहुत दिन पहले भी आया था। तो ऐसे ही अपन आ गया आज नोटिफिकेशन से, चलो इतना दिन बाद जाते हैं, थोड़ा बहुत क्या सीन है, ऐसा ही, ऐसा कुछ नहीं है। चलो कोई नहीं, एक शॉट और बनवा देंगे यहाँ से। ओके, ठीक है। प्यारे भाई, ये बताओ कि आ, आप इक्वालिटी पे बिलीव करते हो? पहले बताइए किस कौन से बेसिस पे आप बता यानी रहे हैं। हर एक इंसान जो है वो बराबर है। कोई किसी से ऊंचा नीचा उसकी आइडियोलॉजी के बुनियाद पे नहीं है। हर किसी को अपना हाँ रिलीजन फॉलो करने का हक है, हाँ, दुनिया के अल्हम्दुलिल्लाह, किसी भी बिल्कुल कोने बिल्कुल। में। बिल्कुल ठीक है, इंशाल्लाह, बिल्कुल। हाँ। इंशाल्लाह, बिल्कुल, माशाल्लाह। अच्छा, ये बताओ कि आपका अल्लाह तो कुरान में ये कह रहा है कि जो अल्लाह और आखिरत के दिन पे ईमान नहीं रखते और अल्लाह और रसूल ने जो चीजों को हराम किया है उसको हराम नहीं समझते और दीन हक को कबूल नहीं करते, तो हम्म, ऐसे लोगों से लड़ाई करो यहां तक कि वो जलील होके जिजिया दे। तो भाई, ये इक्वालिटी और फ्रीडम ऑफ रिलीजन ये कहाँ चले गया? नहीं देखो मानने पे लड़ाई भाई, क्यों करना है? नहीं नहीं भाई, ये उन लोग के लिए बोला गया जो एक्चुअली मुस्लिम जो ये रखते हैं, उन लोग के लिए, जो नॉन मुस्लिम है उन लोग के नहीं नहीं है ये बात। पहली बात तो क्या उन क्या लोगों के बिल्कुल एक्चुअली नहीं। मुस्लिम है? जो लोग ईमान रखते हैं, जो लोग कुरान पढ़ते हैं, जो लोग एक्चुअल मुस्लिम है, उन लोगों के लिए बात है ये। जो भी नॉन मुस्लिम जो है उनके लिए एक्चुअली नहीं है ये चीज, ठीक है। पहली बात तो ये ये। नहीं, नहीं नहीं, एक मिनट रुकिए, मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, कुरान की आयत पहले देख लेंगे, बाद में तफसीर में जाएंगे। जो अहले किताब में से खुदा पर ईमान नहीं लाते, ठीक है, सबसे पहले तो ईमान नहीं लाना।
मुसलमान तो ईमान लाते हैं, और ना रोजे आखिरत पर यकीन रखते हैं। मुसलमान कयामत के दिन पे भी यकीन रखता है। यहाँ पे उन लोगों की बात हो रही है कि जो आखिरत पे ईमान ही नहीं रखते। अगर ईमान ही नहीं रखेगा तो वो मुसलमान नहीं होगा। और ना इन चीजों को हराम समझते हैं जो खुदा और इसके रसूल ने हराम की है। मुसलमान भले से ही शराब पी ले, लेकिन वो शराब को हराम समझता है, हराम समझ के पीता है। ये उन लोगों की बात हो रही है जो मुसलमान नहीं है, जो शराब को हराम ही नहीं समझते, जो सूअर को हराम नहीं समझते, उसका यानी गोश्त हराम नहीं समझते। ये उन लोगों की बात हो रही है जो मुसलमान नहीं है और इसके रसूल ने हराम की है, और ना दीन हक को कबूल करते, जो इस्लाम को कबूल नहीं करते, इनसे जंग करो, यहां तक के जलील होकर अपने हाथ से जिजिया दे। तो भाई यहां मुसलमानों के खिलाफ जंग करने के लिए नहीं कहा जा रहा, आप झूठ बोल रहे हैं। यहां उन लोगों से जंग करने के लिए कहा जा रहा है जो मुसलमान नहीं है। जी, बोल भाई। क्या इसकी आवाज आ रही है अमित? आज इसका फिर शॉर्ट बनेगा, रुकना। नहीं आ रही आवाज। हाँ हेलो हाँ बोल। भाई, आपको सुनाई नहीं दे रहा था ना, इसीलिए। हाँ, मैंने आपको अभी बताया कुरान की जो आयत हाँ है हाँ, ठीक है ठीक है। मुसलमानों ठीक है, के लिए तो नहीं भाई है। यहाँ पे, यह- ओके ओके, तो हम्म, भाई यहाँ पे कहीं पे भी पॉइंट आउट किया या स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि हिंदू या फिर क्रिश्चियन इन लोग के, कहीं लिखा है या आप बताइए। अच्छा, आप शौचालय जाते हैं? भाई क्या बात कर स्ट्रीम में बैठ के। पूछ रहा हूँ, नहीं आप लोगों की आप लोगों का आईक्यू लेवल इतना गिरा हुआ है, इतना डाउन है कि हमको फिर एग्जाम्पल्स देने पड़ते हैं। आप शौचालय जाते हैं? भाई मैं क्या, पूरी दुनिया जाती है। ओके, आप भी जाते हैं ना। अच्छा, वहां पे मेल टॉयलेट में जाते हैं आप? क्या बात कर रहा भाई। किसमें जाते हैं, मेल टॉयलेट में जाते हैं, फीमेल टॉयलेट में जाते हैं? अब टॉपिक में बात कीजिए ना भाई, क्या बात कर रहे हैं आप। हाँ, तेरे को समझा रहा हूं भाई, बोल तो सही। हाँ जाते हैं। मेल टॉयलेट में जाते हैं ना, क्या फीमेल में हाँ जाते हैं? मेल में जाता है। मेल में। क्या तुम्हारा नाम लिखा हुआ है उधर? हाँ लिखा हुआ है मेल टॉयलेट। आपका नाम मेल है? मेल नहीं, मेल मतलब तो हम लोग होते हैं ना, लड़के लोग, मेल। लड़के लोग होते हैं, उसमें जरूरी नहीं ना स्पेसिफिकली आपका नाम भी लिखा जाए तब आपको एंट्री होगी। तो स्पेसिफिकली हो जेंडर तो लिखा होता है ना। जेंडर लिखा हुआ है ना, आपका नाम तो नहीं लिखा हाँ। हुआ है। अरे भाई इसका मतलब लड़का, देख आप दोनों चीज को बहुत डिफरेंशिएट कर रहे हैं, पहली बात। ठीक है। पहले इतना समझो, पहले आपका एग्जैक्ट नाम तो नहीं लिखा हुआ है ना? हाँ नहीं लिखा हुआ है। मेल लेकिन, लिखा हुआ है, मेल लिखा हुआ है, और आप मेल कैटेगरी में आते हो। उसी तरीके जी से फीमेल टॉयलेट है, आप अंदर जा नहीं सकते ये कहकर कि भाई यहाँ पे मेरा नाम लिखा नहीं हुआ है कि मैं नहीं जाऊं। जी। उसमें ओनली फीमेल जब लिखा हुआ है, दैट मीन्स कि सिर्फ फीमेल वहां पे जाएंगी, नाम स्पेसिफिकली होने की जरूरत नहीं होती है। इसी तरीके से हाँ जब तो यहाँ इसका पे मतलब अल्लाह तो ने, टॉयलेट लिखा हुआ था। तो इसका मतलब सिर्फ टॉयलेट लिखा था, ना ही मेल ना ही फीमेल लिखा हुआ था। जरूरत ही नहीं था इसका एग्जैक्टली, मतलब। हाँ एग्जैक्टली, वहां पे लक्षण बताए जा रहे हैं कि कौन अंदर जाएगा कौन नहीं जाएगा। तो इसी और जो हिसाब से तो यहाँ लक्षण पे यही कैटेगरी, तफसीर में ये सुन लिखा है तो ना भाई सही भाई, कि, सुन तो सही। नहीं आप गलत इंटरप्रिटेशन कर रहे हो ना भाई, यहाँ पे यहीं पे तो अच्छा, सीन है ना। एक बात बता, क्या हिंदू अल्लाह पे ईमान रखते हैं? भाई मैं तो कभी हिंदू नहीं बना, ना ही कभी बनूंगा अल्हम्दुलिल्लाह, तो मुझे क्या पता। अच्छा, आपको ये पता भी नहीं है कि अल्लाह हिंदू जो है अल्लाह को नहीं मानते? मुझे नहीं पता भाई। अच्छा, देखिए यही आप लोगों की धोखेबाजी और दगाबाजी है
कि आप लोग है ना झूठ का सहारा लेते। ये सोचिए आप लोग कि ये कह रहा है कि मुझे नहीं मालूम हिंदू अल्लाह को मानते या नहीं मानते। अभी यहाँ जितने हिंदू है मानते यहाँ होंगे, पे, मानते होंगे। अच्छा अगर मानते होते तो वो मुसलमान नहीं होते रब सबका एक ही है, ठीक है, तो इसका मतलब यह नहीं भाई। कि मानने वाला। रब, अच्छा अगर रब सबका एक है तो तुम श्री राम को खुदा मानोगे? क्या बोल रहे हो? मैं ये बोल रहा हूं कि अगर रब सबका एक है तो आप श्री राम को खुदा मानोगे? तो हाँ, तो अल्लाह सबका एक ही है, सही बात है। तो बोलो श्री राम मेरे खुदा है, बोलो। तो भाई, अगर श्री राम खुदा है तो वो लोग मानते ना, तू मानता तो है वहां क्या? पे हम लोग कुछ नहीं करते। नहीं, मैं क्यों नहीं मानू? एग्जैक्टली जैसे तू नहीं मानता श्री राम को खुदा, उसी तरीके से वो तेरे अल्लाह को खुदा नहीं मानते। तो भाई वो लोग तो उसकी उसकी पर्सपेक्टिव है ना देखने का, वहां पे मैं क्या कर सकता हूँ? हाँ वो किसी का भी पर्सपेक्टिव है, यही मैं कहना चाह रहा हूं कि इंसानों का अलग अलग पर्सपेक्टिव होता है और उसी के जी। साथ उनको जीने देना चाहिए। लेकिन तुम्हारा कुरान कहता है कि जो हमारे पर्सपेक्टिव को नहीं माने उनसे जंग करो, और यहां तक कि वो जलील होके गुंडा टैक्स जिजिया ना दे दे। यही तुझे समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जिसका जो क्योंकि वो लोग पर्सपेक्टिव देखो, है। इसीलिए अल्लाह बोलता है कि वो लोग सही ईमान पे आए। ठीक है, वो जो भटके हैं ना, जो हिंदू अच्छा क्रिश्चियन बन के, भटकों को वो लोग सही सही ईमान पे ईमान आए। पे लाने के लिए उनसे जंग करना है। जंग नहीं करना है, वो बस एक अरे तेरा अल्लाह समझौता कह रहा है जंग करो कुरान में। वो जंग नहीं होता है भाई, जो तुम लोग बोल रहे हो जंग, वो बिल्कुल जंग नहीं है। वो एकदम भी जंग नहीं है। अच्छा अगर तुम जंग लोग जंग नहीं हेट, होती है। नहीं नहीं, आप लोग जो दिखा रहे हो, जो बता रहे हो, वो हेट स्पीच जो दे रहे हो, वो एक्चुअली वो चीज नहीं है। जंग मतलब क्या, अरे सबको तेरे शामिल ये करो। हेट स्पीच तो तेरे कुरान में लिखा हुआ है, मैं क्या करूं? वो तुम्हारा कुरान है। तो तेरा कुरान लेके आ भाई, तेरे घर में कुरान है, लो भाई ये हमारा हाँ कुरान हो बिल्कुल। गया अभी। ये ये सब हमारा हेट स्पीच कुरान मत हो दो गया। साहिल भाई। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, तू अभी घर पे है? हाँ, सो रहे हैं अपन। सो रहे है, जरा उठ के जरा कुरान लेके आ रहे है जरा मेरे लिए। अम्मी अब्बू अभी भी सो रहे हैं भाई, कैसे ये सब अरे करो, अभी अम्मी लाइट अब्बू ऑन के ऊपर करना पड़ेगा। छलांग मार के जाके कुरान लेके आ भाई। नहीं नहीं, आप बताओ क्या बोल रहे थे? तेरे से नहीं बात कर सकता हूं मैं जब तक तू अपना कुरान नहीं लेके आ जा आता है। अरे तुम ऐसा कैसा बोल सकता है कि लाइक अपना कुरान? आई एम सॉरी भाई, तेरे से इतने लो आईक्यू लेवल बंदे से तो मैं बात ही नहीं कर सकता हूं। एक्चुअली लो आईक्यू लेवल नहीं है तेरा, तुम लोग धोखेबाज हो। और इसका भी शॉर्ट बना के डाल देना कि ये कह बोल रहा था कि ये इसका कुरान नहीं है, ये मुसलमानों का कुरान नहीं है, ये मुर्तदों का कुरान है जो मैंने अभी पढ़ा है। इसका शॉर्ट बना के डालना, और इसके दोस्त लोग जो देख रहे हैं वो जाके इसकी, तुम्हारे वहां की जो मस्जिद होगी वहां पे जाके बताना कि ये हमारे कुरान को मुर्तदों का कुरान कहता है। यस ही इज डूइंग डूइंग इट ऑन पर्पस। पहले वो स्पेसिफिक नाम नहीं लिखा है पहले बोल रहा था, फिर उसको शौचालय की मिसाल देनी पड़ी, और उसके बाद बोल रहा है हमारा कुरान ही नहीं है ये आप लोगों का कुरान है। तो ये लोग जो है ना ये दगाबाज होते हैं, धोखेबाज होते हैं। तो आप लोगों की दगाबाजी हम यहाँ पे उजागर करके फिर आपको पिछवाड़ी पे एक लात मार के कहते हैं कि अगर अपना कुरान नहीं ला सकते तो निप्पल मुंह में लीजिए और सो जाइए। डोंट जॉइन नेक्स्ट टाइम।